तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, नरेंद्र मोदी के वाराणसी पहुंचते ही दोस्तों महिलाओं का भयंकर हल्ला बोल दिया। मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे, महिलाओं ने ऐलान कर दिया वाराणसी में विरोध मोदी सरकार का। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने पूछा मोदी सरकार से सवाल, बोले पिछले 7 साल में विकास के नाम पर क्या किया इस सरकार ने, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली में ली गई शपथ कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, इसके लिए मरना मारना पड़ा तो वो भी करेंगे। जी हाँ, और ये किसी और ने नहीं दोस्तों, दंगाई पत्रकार सुरेश चौहान के ने शपथ दिलाई है। बताएंगे कैसे जो यहां पर नफरत फैला रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों, बीजेपी सिर्फ बोलती है करती कुछ नहीं, हम करेंगे भी और जनता के दिल में जगह भी बनाएंगे। अखिलेश का बड़ा बयान निकलकर सामने आया, सपा ने साफ कर दिया इस बार सपा की सरकार बनेगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ अयोध्या में लूट, जमीनें लूटी जा रही हैं दोस्तों, जमीनें लूट लूट कर बेची जा रही हैं। अब आप समझिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ बोला रणदीप सुरजेवाला ने। वहीं पर दोस्तों अगर मैं नाथूराम गौड़ से होता तो मैं मनमोहन सिंह साहब को जी गोली मार देता। हिंदू महासभा में दोस्तों इस तरीके की विवादित टिप्पणी दी गई है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब के लिए। इसके बारे में बताएंगे कैसे हर जगह हिंदू संगठन के छोटे छोटे हिंदुत्ववादी संगठन जो है वो हमारे हिंदू भाइयों का नाम खराब कर रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। आपको बताता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ही जो यहाँ पर बना ली बड़ी रणनीति, ऐसे देंगे वो भाजपा को शिकस्त, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी प्रियंका गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस रही है कि फिलहाल किस घड़ी में हमने वोट दे दिया था, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी हाँ जुम्मे की नमाज को लेकर खट्टर का बड़ा ऐलान, बताएंगे क्या कुछ उगला है जहर। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी श्याम मीरा सिंह पत्रकार ने मोदी पर साधा निशाना, बोले आपके लोग और कितने लोगों की हत्या करेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी केंद्र सरकार के ऊपर ओवैसी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 2 हिस्सों में बांटना चाहते, जहां पर जगहों के नाम बदल बदल कर उनको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिश में किया जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा था, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जिसके बाद दोस्तों वहां की महिलाओं ने जमकर मोदी सरकार पर हल्ला बोल दिया। मैं आपको बता दोस्तों वाराणसी में आज मोदी सरकार का दूसरा दौरा है, 10 दिन में दोस्तों ये दूसरा दौरा। अब आप समझिए वाराणसी में एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, जिसको लेकर मोदी को देखकर ही महिलाएं बरस पड़ी। जब महिलाओं से पूछा गया कि अब की बार किसकी सरकार, किसको वोट देंगी आप, तो महिलाओं ने दोस्तों मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बोले पागल नहीं है जो अब फिर से एक बार मुसीबत को अपने सर ले लेंगे। महिलाओं ने ऐलान किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं देना। जी आपको बताता चलूं दोस्तों, वाराणसी मोदी सरकार का संसदीय क्षेत्र है, उसके बावजूद भी मोदी सरकार का वाराणसी में भयंकर विरोध किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इन पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास कर वाराणसी के लिए कुछ नहीं किया। जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े प्रवचन देती है दोस्तों, और जब करने का वक्त आता है तो ये पीछे हट जाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में आज जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको लेकर सब लोग सरकार के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है दोस्तों, अलग अलग राज्यों के नाम बदलने की बात करती है, उन चीजों में ही बस ये आगे आप इनसे विकास की बात कर लोगे तो इनको विकास का भी नहीं पता होगा। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें, वाराणसी में महिलाओं ने जमकर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है दोस्तों कई लोगों ने मोदी सरकार के वाराणसी पहुंचते ही काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए, मोदी गो बैक के नारे लगने लगे। अब आप समझिए वाराणसी में ही मोदी गो बैक, मोदी यहां से जाओ, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, यानी कि दोस्तों मोदी सरकार के संसदीय क्षेत्र में ही मोदी का भयंकर अपमान हो रहा है।
महिलाओं ने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब इस राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जिस महिलाओं को पैसे दे देकर बुलाया जाता है दोस्तों, उनको कुछ भी नहीं दिया जाता रैली में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे 2 सवालों का जवाब दे। पहला, क्या ये सरकार आम जनता के लिए काम कर रही है? दूसरा, क्या इस सरकार ने पिछले 7 सालों में कोई भी ऐसा काम किया कि देश में विकास हुआ है? दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि धीरे धीरे कर बैंक सेक्टर खत्म होते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे कर बैंकों को बेचते चले जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ नरेंद्र मोदी का है। राहुल ने बताया कि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती चली जा रही है। जो बैंक के कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, किसान धरने पर बैठ रहा है, आम जनता के पास खाने को रोटी नहीं है। जी हाँ, युवाओं के पास जो नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछले 7 सालों में हमारे देश में बहुत विकास किया, तरक्की की है। राहुल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के पास इस बात का सबूत है कि पिछले 7 सालों में विकास हुआ है तो वो बताएं कि उन्होंने 7 सालों में क्या किया है। राहुल ने कहा कि 50 साल में जो कांग्रेस ने प्रॉपर्टियां खड़ी की थी, उन प्रॉपर्टियों को धीरे धीरे कर कुछ पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की 50 साल की मेहनत को बीजेपी ने महज 7 सालों में बर्बाद कर दिया। राहुल ने कहा सबसे पहले हवाई अड्डे बिके, उसके बाद बस स्टॉप बिक गए, उसके बाद रेलवे स्टेशन रेलों को बेच दिया गया, उसके बाद बिजली का नंबर आया, LIC बिक गई, बैंकों के निजीकरण हो गए, अब बचा ही क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश की जनता को गोली दे रहा है कि देश में विकास हो रहा है, हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, ये सब बातें झूठी। राहुल ने कहा कि देश का लोकतंत्र आज किस हालत में है ये सब लोग जानते हैं। आज अगर कोई सोशल मीडिया पर कुछ बोलता भी है तो उस चीज को रोक दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए देश पूरी तरीके से बदहाली, बेरोजगारी और जो है दोस्तों गरीबी से त्रस्त हो रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी की इन बातों में 100% सच्चाई है। अगर आप आंख खोल कर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें नजर आने लगेंगी। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुरेश चौहान के ने दोस्तों दिल्ली में फूंक दिया बिगुल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मरने मारने की बात पर उतर आया। दोस्तों अगर आप सुरेश चौहान के को नहीं जानते तो बता दूं, सुरेश चौहान के एक पत्रकार है जो कि सुदर्शन टीवी का संपादक है। दोस्तों कल जो यहाँ पर दिल्ली में एक महासभा हुई जिसका वीडियो लीक हो गया, उस वीडियो में दोस्तों सुरेश चौहान के कह रहा है कि हम आज ये शपथ लेते हैं कि हम इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और अगर इसके लिए हमें मारना और मरना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। अब आप समझिए दोस्तों, मारना या मरना किसके साथ? मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, इन लोगों को बेसिकली धमकाया जा रहा है एक तरीके से हिंदू महासभा में। ये दोस्तों सुरेश चौहान के दिल्ली में लोगों को इकट्ठा कर लिया, एक झुंड बना लिया। जैसे दोस्तों सुअर झुंड में आते हैं वैसे इसने भी एक झुंड बना लिया और झुंड बनाकर दोस्तों ये बेसिकली देश में सांप्रदायिक दंगे फैला रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका बराबर हक है। इस देश के लिए दोस्तों सबने अपना खून बहाया है, पसीना बहाया है और आज ये देश जाकर कहीं भारत देश बना है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश को जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं उनकी ताउम्र निकल जाएगी, पूरी उम्र निकल जाएगी, तब भी वो देश को हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्तों सुरेश चौहान के जैसे पत्रकार जब ऐसी बात करते हैं तो इसकी पत्रकारिता पर भी शक होने लगता है कि ये पत्रकार है या बीजेपी का दोस्तों कोई प्रवक्ता। सुरेश चौहान के ने कहा कि भैया अगर शपथ लो, और दोस्तों इस हिंदू महासभा में बहुत सारी महिलाएं भी थी। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि महिलाएं भी गलत में सुरेश चौहान के का साथ दे रही थी। इसमें देख सकते हैं आप दोस्तों काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दी। उस वक्त सब लोग ने प्रण लिया कि हम प्रण लेते हैं इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और अगर मरने और मारने की जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे। मतलब कि दोस्तों मुसलमानों को धमकाया और डराया जा रहा है। अब आप समझिए जिस तरीके का एक एजेंडा सेट किया जाता है दोस्तों, सुरेश चौहान के दंगाई पत्रकार ही आपको पता होगा किस तरीके से मुसलमान को दोस्तों जिहादी बताना है, मुसलमानों को कैसे दोस्तों टारगेट करना है। यहां तक कि जब दिलीप साहब की डेथ हुई तब भी इसने बहुत ही वाहियात ट्वीट किया था। इसके ऊपर कई बार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कई बार फटकार लगाई है कि आप अपने शो पर ऐसे नफरती बोल नहीं बोल सकते, आपके शो को रोक दिया जाएगा। इसका शो आता था दोस्तों, आपने देखा होगा, लव जिहाद नौकर साहब, कुछ ऐसा, और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। लेकिन आप सोचिए दोस्तों
कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर दोस्तों पत्रकार हैं श्याम मीरा सिंह, जिनको एबीपी से निकाल दिया गया था दोस्तों आज तक से, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने मोदी खिलाफ ट्वीट कर दिया था। बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं दोस्तों श्याम मीरा सिंह। उन्होंने लिखा है, आपके लोग मोदी जी, आपके लोग और कितनी हत्याएं चाहते हैं, इसका जवाब दीजिए। अब आप समझिए दोस्तों, एक पत्रकार पूछ रहा है मोदी से कि आपके ये जो दंगाई लोग हैं ये और कितनी मौतें चाहते हैं, भारत में कितनी हत्याएं चाहते हैं, ये बताइए। दोस्तों इन जैसे लोगों की वजह से ही आज तबरेज अंसारी हमारे बीच में नहीं है। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के केस निकल कर आ रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से ही। ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट को इन जैसे लोगों के लिए संज्ञान लेना चाहिए, समझिए आप। लेकिन दोस्तों अभी कोर्ट भी इनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। इसका मतलब आप समझते हैं कि देश में इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर एफआईआर हो और दोस्तों इनके ऊपर एक्शन लिया जाए कि भाई किसी को मारने और काटने की बात कर रहा है, लेकिन हमारे देश का कानून सो रहा है दोस्तों। क्यों सो रहा है? मोदी की वजह से। प्रधानमंत्री मोदी को यह नहीं दिखाई दे रहा कि ये कितनी गंदी भाषा में बोल रहा है कि हम मारेंगे भी और मारेंगे भी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर भड़के अखिलेश यादव। बोले फिलहाल 5 साल में अगर विकास किया होता तो देश की जनता वोट देती, लेकिन विकास के नाम पर प्रदेश की जनता को धोखा दिया योगी आदित्यनाथ ने। दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार सपा की आंधी में कोई टिकने वाला नहीं है। सपा 300 से भी ज्यादा सीटें लाकर अपनी सत्ता हासिल करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान, मेरे किसान भाइयों से, आम जनता से मेरी अपील है कि जो यहाँ पर जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा बेहतर काम करेंगे, हमें मौका दीजिए फिर से आने का। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी किलप रही है, इससे ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी को डर लग रहा है हार का। दरअसल दोस्तों बार बार प्रधानमंत्री बयान दे डालते हैं, कभी लाल टोपी पर तो कभी सपा पर, जिसको लेकर अखिलेश ने जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ उत्तर प्रदेश की याद तभी आती है जब उनको कुछ काम होता है, उससे पहले उत्तर प्रदेश की याद नहीं आती। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी दोस्तों चुनाव के वक्त तो हर जगह दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ दौरे करते हैं, वो भी दोस्तों बाहर देशों के। अरे भाई, अगर एक गरीब को बाहर घूमने का मौका मिल रहा है तो वो इतना अच्छा मौका क्यों गवाएगा? जी हाँ, नहीं तो फकीर हूं झोला उठाकर चल दूंगा, ये डायलॉग तो आपको याद होगा। भैया फकीर की झोली में करोड़ों रुपए, करोड़ों की गाड़ियां, बड़े बड़े एरोप्लेन। जी हाँ, ये ऐसा गरीब बनने का मौका अगर किसी को मिल जाए तो वो दोस्तों सबसे बड़ा भाग्यशाली होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अखिलेश ने जमकर हमला बोला है और साफ कर दिया कि फिलहाल इस बार सपा की सरकार आ रही है, इस बार बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रणदीप सुरजेवाला का बड़ा हमला। बोले अयोध्या में जमीनों के घोटाले हो रहा है और बीजेपी सो रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ, जिस अयोध्या के बारे में दोस्तों ये बार बार जिक्र किया करते थे, जहां पर दोस्तों कहते हैं श्री राम लल्ला का जन्म हुआ था, लेकिन दोस्तों अब आप समझिए वहीं की जमीन को चुरा चुरा कर बेचा जा रहा है। और ये कौन कर रहा है दोस्तों? ये बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, बीजेपी के नेता लोग चुरा चुरा कर जमीनों को बेच रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश अयोध्या में जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं और कब्जे कर कर उन जमीनों को बेचा जा रहा है। जिस तरीके से इन जमीनों को बेचा जा रहा है, इसको लेकर दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से दोस्तों बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मामला लंबा चला, अगर दोस्तों वहां पर अयोध्या और बाबरी मस्जिद का जो भी फैसला आया हो, उस फैसले का दोस्तों लोगों ने जो यहाँ पर आदर किया कि ठीक है यार, मंदिर मस्जिद से बड़ी इंसानियत होती है। ठीक है ना दोस्तों, आप ऊपर वाले को मन में भी याद कर लोगे तो भी जो है आपने ये समझ लो पूजा पाठ कर लिया, आपने खुदा को याद कर लिया। तो ऐसा ही चीज है दोस्तों। लेकिन आप देखिए कि अगर वहां पर जिस तरीके से होता था, बार बार इस चीज को टारगेट किया जाता था कि वहां पर मंदिर था, और जबकि दोस्तों वहां पर हमेशा से बाबरी मस्जिद ही थी। लेकिन ठीक है कि यार मंदिर बन गया तो भाईचारा है, इसमें कोई वो नहीं है कि यार चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों आज देश में हर जगह आप देखिए यही चल रहा है। अब हर जगह की मस्जिद को टारगेट करने की कोशिश की जाती है।
तो और वो कौन करते हैं दोस्तों? ये लोग ही करते हैं, बीजेपी वाले। खुद अयोध्या की जमीन चुरा चुरा कर बेच रहे हैं। सबसे बड़े पापी खुद है दोस्तों। यहां तक कि जिस जमीन पर मंदिर बनाया जा रहा है उस जमीन में भी दोस्तों बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया, करोड़ों रुपए का। एक व्यक्ति को थोड़ी देर पहले ही उसने सस्ती वो जमीन खरीदी, प्रशासन द्वारा उसे बेची गई दोस्तों, और फिर उसने वही जमीन अयोध्या राम मंदिर के लिए करोड़ों रुपए में बेच डाली। जिसके बाद ये खुलासा होगा कि ये बीजेपी का ही कारनामा था। पहले खुद ने ही जमीन अपने आदमी से सस्ते में खरीदवाई और फिर महंगी खुद ही खरीद ली ट्रस्ट ने। तो इस चीज पर भी विवाद हुआ था। इसको लेकर रणदीप सुरजेवाला ने साफ कहा कि फिलहाल इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए सरकार को और इस पर कार्रवाई भी होना चाहिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों को अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब को गोली मारने की धमकी दे डाली। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें हरिद्वार में हुई महासभा में यति नरसिंहानंद दोस्तों और जो यहाँ पर दुर्गेश्वर और भी कई लोग जो यहाँ पर दोस्तों स्वामी लोग शामिल हुए। अब यति नरसिंहानंद दोस्तों दुर्गेश्वर, इन लोग को तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जहर उगलते हैं जब भी अपने मुंह से कुछ निकालते हैं। आपको बता दोस्तों अब इन लोगों ने धमकी दे डाली है कि अगर 25 तारीख को किसी ने क्रिसमस मनाया तो उनकी ईद मनाई, क्रिसमस मनाया तो उनके कांचों को तोड़ दिया जाएगा हरिद्वार में, अगर किसी भी होटल वाले ने ये किया तो। अब आप समझिए दोस्तों एक कैसा एजेंडा सेट किया जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर महासभा में यति नरसिंहानंद द्वारा दोस्तों बयान दिया जाता है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि यहां पर जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं दोस्तों, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं दोस्तों, अगर उनका हक जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा, यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं, ईसाई लोग हैं, उनका इस देश पर हक सबसे ज्यादा ये मनमोहन सिंह साहब ने कहा था, क्योंकि माइनॉरिटी में है और इनको परेशान किया जाता है। तो दोस्तों इस बात के ऊपर हिंदू महासभा में जो हुई हरिद्वार में, उसमें दोस्तों आपको बता दें यति नरसिंहानंद ने कहा कि मेरा दिल कर रहा था अगर मैं गौर से होता तो 6 की 6 उतार देता मनमोहन सिंह साहब के अंदर। अब आप समझिए दोस्तों इस तरीके के बयान एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके के बयान देना दोस्तों, और आप और हम खड़े खड़े चुपचाप देख रहे हैं। सरकार को दोस्तों इस पर संज्ञान लेना चाहिए, कानून व्यवस्था को इस पर जो यहाँ पर सुधार करना चाहिए कि ऐसे लोग जो आज देश में नफरत फैलाने के लिए इतने भड़काऊ भाषण दे रहा है जिसमें से नफरत भर भर कर टपक रही है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती दोस्तों, और इसीलिए इनके हौसले बुलंद है। आपको क्या लगता है दोस्तों यति नरसिंहानंद दुर्गेश्वर के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि अगर तुम लोगों ने 25 को यहाँ क्रिसमस मनाया तो तुम्हारे होटलों के कांच तोड़ दिए जाएंगे? दोस्तों पहले तो सिर्फ मुसलमान ही निशाना थे, अब ईसाई भी निशाना हो गए, उसके बाद आप समझिए दोस्तों पंजाबी निशाना बन जाएंगे, यानी कि सिख निशाना बनेंगे। धीरे धीरे कर कर इस देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं दोस्तों, और दोस्तों आप लिख लीजिए अगर ये राष्ट्र हिंदू भी बन जाता ना तो भी ये लोग चैन से नहीं बैठते। फिर ये लोग दोस्तों क्या कहते हैं, ये दलित है ये भी देश में नहीं रहेगा, ये जैन है ये भी देश में नहीं रहेगा, मतलब एक दूसरे में ही भिड़ते फिर ये आपस में। जिस तरीके से आज देश में हो रहा है ये हमारे और आपके सामने फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती सुर प्रियंका ने खोला मोर्चा। जी हाँ दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह उठाकर बार बार वाराणसी पहुंच जाते लेकिन वहां के लोगों के बारे में कोई सोच विचार नहीं। प्रियंका गांधी ने दोस्तों जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल इस बार तो कांग्रेस महिलाओं के साथ है, महिलाओं को आरक्षण दिलाकर रहेगी। आपको बताता चलूं दोस्तों प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया कि वो किसी भी हाल में महिलाओं के साथ गलत नहीं होने देंगी। प्रियंका ने ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल वो महिलाओं के लिए सही सोच रखती हैं और इसलिए हमारी पार्टी 40% वो जो टिकट है वो महिलाओं को दे रही है। प्रियंका के इस बयान के बाद से दोस्तों सोशल मीडिया पर प्रियंका की खूब वाहवाही हो रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 1500 बस आईटीओ ने की बुक। अब आप समझिए दोस्तों 1500 बसों में लोगों को भड़कर लेकर भरकर ले जाया जाएगा और उन 1500 लोगों को ये लालच दिया जाएगा, 1500 बसों में जो लोग भरे जाएंगे उनको ये लालच दिया जाएगा कि आप वहां चलोगे तो अच्छा खाने को मिलेगा, पैसा मिलेगा, और बाद में क्या होगा दोस्तों उन लोगों को खाली हाथ
पहुंचा दिया जाएगा, जिसको लेकर दोस्तों अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोगों ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल अब की बार बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। किसी भी हाल में बीजेपी को वोट ही नहीं दिया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की मंशा आम जनता समझ चुकी है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों इसको भी दबाएं ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हमारा चैनल लाता है आपके लिए सिर्फ सच्ची और बिल्कुल सही और सटीक न्यूज़।